सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सैनी ने अपने पार्टी की तरफ से कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भूमियार समाज से नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाकर तमाम वहां पे राजनीतिक समीकरण बदल दिया है। भाजपा और महागठबंधन के लिए वहां मुश्किलें खड़ा कर दिया है और इसी में अब तो कुर्नी विधानसभा में अपने उम्मीदवार के लिए मुकेश सैनी रोड शो करने पहुंचे थे और फिर वहां युवाओं से अपील किए कि देखिए भाजपा और महागठबंधन के जो उम्मीदवार है वो तो बाहरी है, जबकि आपका वही अच्छे से नेतृत्व करेगा जो आपके क्षेत्र से रहेगा। और इसलिए हमने यानी कि मुकेश सहनी ने आपके क्षेत्र से नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाए हैं और इसलिए इस देश और विकास बिहार का एक युवा ही कर सकता है, हम जैसे युवा ही कर सकता है। और अब हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में वहां पे जो प्रत्याशी है, जैसे ही नीलाभ कुमार ने को मुकेश सैनी की तरफ से उम्मीदवार बनाएगा, कैसे वहां का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है और फिर वहां पर मुकेश सैनी ने अपने प्रत्याशी के लिए रोड शो करते हुए क्या कहा, इन्हीं सब तमाम खबरों का हम विश्लेषण आपको यहाँ करेंगे। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे माहौल गर्म होता जा रहा है, क्योंकि 5 दिसंबर को वहां वोटिंग है और इसके लिए तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी यानी कि उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। वहां पे जोर शोर से प्रचार चल रहा है और इसी सिलसिले में अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए मुकेश सहनी रोड शो किए थे और रोड शो करके वहां पे तमाम वहां के जनता और युवाओं से अपील किए कि देखिए बिहार और देश का विकास करने का समय आ गया है और अब तो बिहार और देश का विकास एक युवा ही कर सकता है, हम जैसे यानी कि मुकेश जैसे सैनी जैसे युवा ही कर सकता है। जब युवा जैसे इसी पैरामीटर को अपनाकर दूसरा राज्य विकास कर सकता है तो फिर अपना बिहार क्यों नहीं विकास कर सकता है। और फिर उसके बाद से मुकेश सैनी ने आगे कहा कि देखिए कई पार्टियों की सरकार बनी लेकिन अब भी बिहार में गरीब मजदूर उसी स्थान पे है जहां पे 3 या 4 दशक पहले था। देखिए जातियों के नाम पर वोट करने वाले और जातियों के नाम पे वोट लेने वाले तमाम पार्टियों को इस बार कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जनता नकार देगी। मुकेश सहनी तो मजदूर और गरीबों का राजनीति करता है और इसलिए कुर्नी विधानसभा की जनता मुकेश सहनी को वोट करेगी। और फिर आगे मुकेश सहनी कहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आपका नेतृत्व करने वाला है, जो आपका नेतृत्व करेगा वो आपके समाज से ही करेगा और इसलिए हमने आपके समाज यानी कि कुर्नी विधानसभा के क्षेत्र से ही आने वाले नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा और महागठबंधन ने तो बाहरी उम्मीदवार बनाया है। और इसके बाद से कहते हैं कि देखिए भूमियार समाज से हमने उम्मीदवार बनाया है और हमको यानी कि वीआईपी को सर्व समाज यानी सबको वोट मिल रहा है, न कि केवल मल्लाह और भूमियार समाज से। क्योंकि एक तरफ लगातार भाजपा इस बात को दावा कर रही है कि वहां पे जो भूमियार समाज से उम्मीदवार बनाए गए नीलाभ कुमार, उसके बाद से भाजपा दावा कर रही है कि देखिए जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले तमाम राजनीतिक दल को बिहार की जनता नकार देगी। लेकिन मुकेश सहनी ने जब वहां पे रोड शो किया, वहां पे युवाओं से अपील किया, इस बात के लेकर वो दावा भी किए मुकेश सहनी कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में नीलाभ कुमार यानी कि उनके जो प्रत्याशी है उनकी जीत होने जा रही है। इस बार महागठबंधन और भाजपा को वहां की जनता नकार देगी क्योंकि ये दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं। हमारे जो उम्मीदवार है यानी कि नीलाभ कुमार वो कुर्नी विधानसभा के क्षेत्र के हैं और वही अच्छे से नेतृत्व करेगा जो उस क्षेत्र का होगा, ना कि बाहरी नेतृत्व करेगा। बाकी मुकेश सहनी लगातार अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में नीलाभ कुमार उनके उम्मीदवार हैं। भूमियार समाज से ऊपर उनका एक अच्छा वर्चस्व है और कहा जाता है कि कुर्नी विधानसभा में जो वहां पे जो जातीय समीकरण है वो भूमियार और मल्लाह का एक अच्छा खासा पकड़ है। वहां अगर दोनों समाज का वोट वहां पे नीलाभ कुमार को मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशी लीड भी कर सकते हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं? वहां पे मुकेश सहनी का कैसा वर्चस्व है? मुकेश सहनी का वहां पे जो उम्मीदवार है नीलाभ कुमार, वो क्या फाइट में है कि नहीं है, क्या सिचुएशन है? ये लगातार हम जैसे जैसे अपडेट आ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपका भी इसमें अगर कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर अली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।